हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, एक नई वीडियो जो उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल नए नए सिरे से। ऑन डिमांड यह हम वीडियो बना रहे हैं। तो किसी भाई ने कहा है कि यह आप विस्तार से बताओ, बारीकी से, कि पैंट को हम कैसे कटाई करें। तो यह कपड़ा है लगभग 1.25 से कुछ ज़्यादा ही है। तो इसका पना लगभग 1.5 मीटर है। तो ये जो पैंट हम जिसकी कटाई करेंगे उसका नाप है, लंबाई है उसकी 34.25, कमर भी 34.25 और हिप 37। तो 37 हिप के हिसाब से इसका कंफर्टेबल जो पट आएगा वो 12.5 यानी 25 इंच आएगा। तो इसकी मूरी है 17.5 इंच। तो हम जब निशान लगाएंगे तो निशान हम इस तरह से लगाएंगे। ये हमारा चाक जो बिल्कुल तराशा हुआ होना चाहिए ताकि यह एक ही निशान लगाए। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे कि लंबाई इसकी है 34.25 इंच। तो हम निशान लगाएंगे 33.25 इंच, क्योंकि 1 इंच ऊपर से बेल्ट इसमें प्लस हो जाएगा तो यह 33.25 तैयार रह जाएगा। फिर 3.25 इंच इसको फोल्ड करने का, नीचे से जो हम पैंट को फोल्ड करेंगे। तो इसका आसन है हम रखेंगे, क्योंकि इसका पेट बहुत बाहर है इस आदमी का, क्योंकि इसकी छाती तो केवल 35.5 इंच है लेकिन पेट 40 इंच है। तो बहुत ही ज़्यादा बाहर है पेट। तो यह बहुत नीचे पैंट को बांधता है, इसलिए इसका आसन भी थोड़ा कम रहेगा। तो आसन हम इसका रखेंगे लगभग 7.5 इंच। आसन एक ऐसी चीज है जिसको बाद में भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन छोटा नहीं किया जा सकता। आसन एक ऐसी चीज है जिसको बड़ा तो किया जा सकता है लेकिन छोटा करना मुश्किल है, क्योंकि यह एक सर्कल की तरह होता है। हम जहां से पैंट काटते हैं जब, एक सर्कल की तरह होता है। इस सर्कल को हम जितना काटेंगे छेड़ेंगे यह बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। इसलिए आसन भी उसी तरह होता है कि यह आसन बाद में बड़ा तो किया जा सकता है लेकिन छोटा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें आसन को बहुत ही सोच समझ कर ही काटना चाहिए, बड़ा नहीं काटना चाहिए। तो उसके बाद हम निशान लगाएंगे पट का। फिर 12.5 इंच हम इसका पट तैयार रखेंगे। तो 12 इंच पर हम इस फ्रंट पर, जो पेश बोलते हैं इसको, पैंट की यह फ्रंट है, 12 इंच निशान लगाएंगे। तो इसका आधा हो गया 6 इंच। फिर यहां से भी आधा 6 इंच, ताकि हम इसका सेंटर कर सकें, सीधी हो पैंट, बिल्कुल सीधी हो, क्रीज बिल्कुल सीधी हो, जैसे कपड़े के रेशे होते हैं उसी तरीके से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। तो यह सबसे अच्छी पैंट मानी जाती है अगर हमारे पास कपड़ा फालतू है। तो अगर कम है फिर हम थोड़ा सा इसमें फर्क कर सकते हैं। तो इसकी मुहरी है 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच ही इस पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम बैक बड़ी काटेंगे तो उसका दबाव उसमें रखेंगे। तो यह 7.5 ही तैयार रह जाएगा। जब हमने निशान सीधा लगाया है तो फिर यह निशान इस तरह, इसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाएंगे तो यह सीधा ही आएगा। इसी तरह हम ऊपर वाला निशान लगाएंगे। यह भी लगभग सीधा होना चाहिए। इस तरह हम सभी निशानों को हम
लगाएंगे। फिर से लंबाई 33.25 इंच। यहाँ से हम जितना डाउन करेंगे, अब यह बिल्कुल पैरेलल है, 33.25 इधर से है, 33.25 इधर से है, तो हम कम से कम इसका आधा इंच से भी ज़्यादा इसको डाउन करेंगे। फिर हम इधर से 7.5 इंच तैयार रखेंगे। यह इतना डाउन होगा क्योंकि हमने ऊपर से इसको मार दिया, कम कर दिया, तो यह थोड़ा नीचे आएगा। आसन पर ही पैंट डिपेंड करती है। अगर आसन सही होगा तो फिर उठने बैठने में, पहनने में, चलने में कोई परेशानी नहीं होगी और दिखने में भी यह पैंट खूबसूरत लगेगी। तो यह फट्टी इस तरह से इसकी बनावट है कि हम अगर इसको बिल्कुल सिरे से इस तरह निशान लगाएंगे तो यह हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग सही आएगा। हाँ, अगर हमने पैंट को कोई अलग शेप देनी है तो हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसी पैंट को बेल बॉटम बनाना था तो उसकी मोहरी कम से कम 19, 20 या 21 इंच होती। इसी पैंट को हम बेल बॉटम बनाते तो हम निशान इसको अलग तरीके से लगाते। मोहरी पर ही पैंट डिपेंड करती है कि पैंट का स्टाइल कौन सा होगा। ऊपर से कमर हमें उतनी ही चाहिए, यहाँ से भी पट हमें उतना ही चाहिए जितना इंसान को जरूरत है पहनने वाले को। लेकिन मोहरी पर पैंट डिपेंड करती है कि यह पैंट कौन से स्टाइल की है। तो इसकी कमर 34.25 इंच हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी लंबाई भी 34.25 इंच है, तो यह भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस निशान को इस तरह हम लगाएंगे। तो फ्रंट इसका चौथा हिस्सा यानी 34 इंच है तो 8.5 इंच इसका फ्रंट रखेंगे। 8.5 से कम हम इसका फ्रंट रखेंगे। 8 इंच रखे तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फ्रंट कितना डाउन है। तो यह कितना डाउन रह गया, आधा इंच से 1 सूत ज़्यादा है, तो यह बहुत ही सही है, इसको सही आएगा। यहाँ कट का निशान लगाकर यहाँ हमारी क्रीज आएगी बिल्कुल सेंटर में। इसमें जिप हम बड़ी से बड़ी बस इतनी ही लगा सकते हैं, यहाँ पर लॉक आएगा, यहाँ तक जिप आ जाएगी। अगर हमने 8 इंच फ्रंट रखना है तो इतना इधर से दबाव और इतना कम से कम इधर से दबाव, तो यह रह गया 10.25 इंच है, यानी हमारे पास 2.25 इंच कपड़ा बच गया। तो 2.25 इंच कपड़ा हम इन प्लेटों में एडजस्ट करेंगे। यह पैंट के प्लेट्स हैं। तो पहला प्लेट 1 इंच का, फिर दूसरा हम 1.25 इंच का, तो 2.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ इन प्लेट्स में एडजस्ट हो जाएगा। तो जेब का निशान, यह क्रॉस जेब हम इस पैंट की लगाएंगे क्योंकि यह सूट है, कोट पैंट है, यह कोट इसका बन चुका है। तो यह हमारा क्रॉस जेब का निशान है। तो इस तरह कट लगाकर हम यह इसके निशान पक्के हो जाएंगे।
तो इस पेंट में हम एलांस रखेंगे, क्योंकि यह सूट है, कोट पेंट है, आदमी 4 साल 5 साल भी इसको यूज कर सकता है। तो इतने समय में इंसान के शरीर का जरूर फर्क पड़ता है। तो यह कल को हमारे काम आ सकता है अगर हम इसमें एलांस रखेंगे, दबाव रखेंगे, जो कभी भी खोला जा सकता है। इतनी डाउन आएगी निशान हमारा, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इतना कम निशान हम क्यों लगाते हैं। यह कम से कम 2 या 2.25 इंच होना चाहिए। यह भी इंसान की बॉडी, उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि हम कितना इसको डाउन करें। अगर कोई लड़का, जवान लड़का है जिसकी हिप भारी है, तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। इंसान की शरीर को जब हम नाप लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है यह कि वह इंसान बिल्कुल सीधा है, आगे झुका हुआ है, पीछे है, किस तरह से है। तो उसके हिसाब से हम इसको 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे करते हैं। यह हमको तब देखना पड़ता है जब हम उसका नाप लेते हैं। यह धीरे धीरे अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से हमें मालूम पड़ने लगता है कि हम इसको कितना डाउन करें। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपने अनुभव से और ज़्यादा सीखता है। तो इसकी, क्योंकि फ्रंट हम रखेंगे इसका 8 इंच, तो यह रखेंगे हम लगभग 8.5 इंच। 9, 8 और 9 17, 17 और 17 34, आधा इंच और 34.25 इंच इसकी कमर है। फिर यह 1.5 इंच है यहाँ प्लेट का। फिर कम से कम 2.25 इंच हम इसका निशान लगाएंगे। यह है हमारा पीछे पेंट का दबाव, सीट जिसको बोलते हैं, उसका। तो क्योंकि हमने पट रखना है 12.5 इंच से भी प्लस रखेंगे, तो कितना रहना चाहिए? इतना इधर दबाव, इतना यहां से दबाव, तो यह रह जाएगा 11.5 से कम। तो 11.5 से कम, इस तरह हम इसको बिल्कुल सीधा देख सकते हैं कि हमने पट रखना है 25 इंच से प्लस, तो यहां 25 इंच का निशान यहां आए। ये जो बच गया हमारा दबाव बच गया। इसको और ज्यादा करना है तो हम पेंट को इधर और कर सकते हैं, तो यह यहां आएगा। इतना दबाव हम इस पेंट में रखेंगे। जहां से 1.5 इंच, फिर जितना हमने दबाव यहां रखा है लगभग उतना ही 1.5 इंच है। ये 1.5 इंच ही हम इधर रख सकते हैं, इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं। इतना दबाव हम इधर रखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बाहर वाली कटाई करेंगे। तो इसको हम
बैक की ये अंदर वाली कटाई हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको उठाकर हम आगे लाएं, जो हमने निशान लगाए हैं ये इस निशान पर और हम इस निशान पर, तो हम इधर से कटाई करें तो यह एक जैसी कटाई हो जाएगी। फिर जब जहाँ सिलाई आएगी तो यह बिल्कुल बराबर आएगी, कोई चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होगी। तो फिर हम इसको पहले वाली जगह पर रख देते हैं। तो अब जो दबाव का निशान हमने ये लगाया है इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसकी मोहरी है पेंट की 7.5 इंच। जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई लगाते वक्त हम इंची टेप से 7.5 इंच माप कर भी रख सकते हैं। तो फिर इन निशानों को हम दोबारा चेक करते हैं। तो हमने इसको फ्रंट को हिलाया था, यहाँ 9 इंच हमारा तैयार रह गया, इधर से इतना दबाव रह गया। फिर यह 1.5 इंच प्लेट का और 2.25 इंच हमारा बैक का निशान। तो हम बैक सीट हम यहाँ हिप पेंट की कितनी रखें, तो पहले भी हमने इस पर बात की थी। तो कम से कम यह 3.5 इंच या 4 इंच प्लस होनी चाहिए। तो 3.5 या 4 इंच को हम कैसे निकालेंगे कि यह हमारी लूजिंग इतनी रह गई। तो हम पहले फ्रंट को चेक करेंगे कि इतना तो इधर से दबाव आ जाएगा, इतना किधर से आएगा, तो यह लगभग 10 इंच रह जाएगा फ्रंट। तो बस हमारा फ्रंट हमने माप लिया कि 10 इंच रह जाएगा। तो अब बैक का ये हमारा निशान निकालने का, दबाव कपड़ा निकालने का हमारा आसान हो जाएगा। अब 10 इंच हमारा फ्रंट है, हम 10 इंच को वहाँ रखेंगे जहाँ सिलाई लगाएंगे, इतनी हम उधर से सिलाई। तो हम इसको इस तरह इससे ऐसे चेक करेंगे कि हमारा कितनी बैक रह जाएगी। तो 42 इंच, तो हिप है इसकी 37 इंच, तो कम से कम यह 4 से प्लस रखेंगे हम इसको। यहां हम अगर निशान लगाते हैं 21.25 पर, तो 4.5 इंच इसका जो लूजिंग है वो निकल कर आती है। 10 इंच फ्रंट और 21.25 पर हम निशान लगा दिया। तो 21.25 को हम अगर डबल करें तो यह 41.5 हो गया। तो यह हमारा बैक सीट का निशान है। यह निशान हम बैक प्लेट का, यह भी हमें साथ के साथ लगाएं। यह प्लेट का निशान, प्लेट कहाँ होनी चाहिए, जब हम पॉकेट लगाएंगे तो यह लगभग उसके सेंटर में आ जाए। तो पॉकेट का हम निशान लगाएंगे लगभग 5 इंच। बैक जेब लगभग 5 इंच होनी चाहिए, जो ऊपर से 3 या 3.25 इंच पर होनी चाहिए, ताकि जब कोई अपनी बैक जेब में पर्स डाले तो वो चुभे ना। अगर ज़्यादा नीचे लगा देंगे जेब तो सामान जब कोई डालेगा तो वो बहुत नीचे आ जाएगा। इसलिए हमको यह भी देखकर ही लगानी चाहिए। इस सीट पर ही पैंट की जो लुक है वो निर्भर करती है। ये सिलाई बहुत ही महत्व रखती है पैंट में।
इसको लगाकर प्रेस से बहुत ही इसको खींचना पड़ता है ताकि यह सीधी हो जाए। जितनी यह सीधी होगी, इस तरह से होगी, बिल्कुल सीधी, यह प्रेस से होगी बाद में, तो इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी, जैसे सिलाई करते वक्त होगा। तो इस तरह हमने जो है इसकी कटाई की पेंट की। तो अब ये जो निशान है इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं, ताकि क्योंकि हमारे लड़के जब पेंट बनाते हैं तो वो चाहते हैं कि निशान बाहर की तरफ भी होना चाहिए ताकि उनको सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो अब निशान दोनों तरफ लग सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि पेंट की जेब कितनी रहेगी। निशान तो हम 7 इंच पर लगाते हैं, लेकिन दोनों तरफ इसको पक्का करके जो इसका मुंह रहना चाहिए जेब का, वो कम से कम 6 या पौने 6 इंच रहना चाहिए। अगर कोई भारी है आदमी तो 6 इंच, अगर ठीक है हल्का है तो पौने 6 इंच भी हम इसको रख सकते हैं। तो इस पेंट की लंबाई, जेब की लंबाई हम कितनी रखेंगे? लगभग 11.5 इंच तैयार, बस। ज़्यादा लंबी भी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं, 11.5 इंच इसकी यहाँ तक जेब आ जाएगी। क्योंकि कोई आदमी जब इसमें फ़ोन वगैरह आजकल रखते हैं तो वो गिरे ना, तो कम से कम यहाँ तक फ़ोन आ जाए। फ़ोन की लंबाई 5.5-6 इंच, पौने 6 इंच होती है, तो यहाँ आ जाएगा, तो इसमें से फ़ोन नहीं गिरेगा। हाथ भी जब इसमें जेब में डालता है इंसान तो उसको भी कंफर्ट महसूस होना चाहिए। तो बैक जेब की लंबाई कितनी होती है? बैक जेब कितनी बड़ी होनी चाहिए? तो यह भी 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। पौने 6 इंच चल जाएगी, लेकिन 6.25 इंच नुकसान करेगी। तो इस तरह हम अपनी पेंट को बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। इससे आपको समझ आती भी है या नहीं आती है तो आप ज़रूर बताना। इसमें हम और सुधार कैसे करें, आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, यह भी हमें प्लीज़ ज़रूर बताना। तो आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक। कभी हम फिर अगली जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि इसका खर्चा कैसे, बेल्ट कैसे कहते हैं, तो और जो उसको प्लेट या कैसे बिठाएं, तो उस पर भी बात हम करेंगे। थैंक यू।